कोयल भड़की वेदिका पर लगाया उस पर जानवी होने का झूठा इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, पुकार दिल से दिल तक है कि अपकमिंग ट्रैक में अब आपको यही देखने को मिलने वाला है। कोयल पहुंच जाएगी महेश्वरी हाउस में और वहां जाके होगा कोयल और वेदिका के बीच में घमासान युद्ध। कोयल सबके सामने ये कहते हुए नजर आने वाली है कि वेदिका की तो शुरू से ही विश थी, उसकी यही इच्छा थी कि काश वो जानवी होती तो उसकी जिंदगी की सारी चीजें ठीक हो जाती। वेदिका ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होगी और उसे गुस्सा भी बहुत आने वाला है। सब लोग काफी ज्यादा परेशान रहेंगे कि ये किस तरीके की बातें हो रही हैं। अब उसे इस तरीके का मौका मिला है तो उसने मौके में बाजी मारी है। उसे जानवी होने का मौका मिला तो उसने सबके सामने ये बोल दिया कि हाँ, मैं ही हूँ जानवी, मैं ही हूँ आपकी बेटी जिसे आप पिछले 20 सालों से ढूंढ रही हैं। कि तभी वहाँ पे वेदिका उसे जवाब देते हुए नजर आने वाली है कि मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे तो खुद ये बात आज ही पता चली है कि मैं जानवी हूँ, इसीलिए मैं अपनी माँ के पास आई हूँ। वहाँ पे उसे सागर रोकते हुए उसे संभालते हुए नजर आने वाला, लेकिन वो सागर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़की मुझसे मेरी माँ छीन रही है, मुझसे मेरी पहचान छीनने की कोशिश कर रही है, वो पहचान जो मुझे आज ही मिली है। मुझसे मेरी माँ का प्यार छीन रही है, मुझसे आपको दूर करने की कोशिश कर रही है। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? तो ये सारा ड्रामा वहाँ पे हो रहा होगा। राजेश्वरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, वो कोयल की माँ को धक्के देके वहाँ से निकालने लगेगी। मयूरी के इरादे तो कुछ और ही थे। मयूरी वहाँ पे गिर जाएगी जमीन पर और उसके हाथ में एक थैला होगा, जिस थैले में से गिरेगा कलश। वो कलश देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे और सब लोग पूछने लगेंगे मयूरी से कि ये कलश तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो मयूरी वहाँ पे उन्हें सबको झूठ बोलते हुए नजर आएगी कि ये कलश तो मेरा है, हमारा खानदानी कलश है, और इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आएगी। फिर राजेश्वरी उससे सच उगलवाने की पूरी कोशिश करेगी। मयूरी तो वहाँ पे झूठ बोलने के इरादे से ही आई थी कलश चुरा के वेदिका के घर से, इसलिए वो कह देगी कि ये कलश मेरा नहीं है, ये कलश एक्चुअली कोयल का है। जब वो मुझे रोड पर मिली थी, राजेश्वरी और सरस्वती दोनों पूछेंगे कि रोड पर मिली थी का क्या मतलब है। कोयल उससे पूछेगी मॉम जी, मेरा जन्म तो हॉस्पिटल में हुआ था ना। कोयल भी वहाँ पे नाटक करते हुए नजर आएगी सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो वहाँ भी मयूरी उससे कही कि नहीं बेटा, तुम मुझे रोड पर ही मिली थी, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, तेरा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे तू जख्मी पड़ी हुई थी, मैं तुझे उठाकर ले आई, हॉस्पिटल में जाके तेरा इलाज करवाया। जब तुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तू अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में भूल चुकी है, इतना बड़ा तुझे सदमा लगा है, इस वजह से मैंने तुझे कुछ भी सच नहीं बताया। मेरे पास तो वैसे भी जीने की कोई वजह थी ही नहीं, और जब मुझे तू मिली तो मैंने सोचा कि मैं तुझे अपने पास रख लेती हूँ और तुझे तेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दूँ, बल्कि लेकिन तू मेरी असली बेटी नहीं है। ये बात सुनकर कोयल वहाँ पे रोने की एक्टिंग करेगी ताकि सब लोगों की सिंपैथी ले। मयूरी वहाँ पे सबके सामने ये बोलेगी कि जब तू मुझे मिली थी तब तेरे पास ये कलश था, मैंने तुझसे झूठ बोल दिया कि ये कलश हमारा खानदानी कलश है। ये बात सुनकर सरस्वती शॉक्ड हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। मयूरी की ये सारी बातें सुनकर वेदिका काफी ज्यादा परेशान होने वाली है। तो वहीं पे मयूरी सबसे पूछेगी कि आप लोग इतना ज्यादा क्यों पूछ रहे हैं इस कलश के बारे में, असल में मैटर क्या है। तो वहाँ पे सरस्वती मयूरी से कहेगी कि वो एक्सीडेंट मेरा हुआ था और ये कलश मेरी बेटी जानवी के पास था। मयूरी वहाँ पे नाटक करेगी कि ओ अच्छा, तो इसका मतलब कोयल आपकी बेटी जानवी है, जबकि उसे सब कुछ सच पता है, लेकिन वो वहाँ पे सबको नाटक करके दिखाने वाली है। ये सारी बातें सुनकर वेदिका भड़क जाएगी। वेदिका ये कहते हुए नजर आने वाली है कि नहीं, मैं हूँ जानवी और ये कलश मेरे पास था। कोयल तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो। कोयल कही मुझे तो कुछ पता भी नहीं था इस बारे में, मुझे तो ये सारी बातें जस्ट अभी पता चली। इसी बहस में कोयल करेगी वेदिका से बदतमीजी। सागर आएगा बीच में और सागर खिसी आएगा कोयल के ऊपर। सागर ये भी बोल देगा कि तुम लालची हो, तुम चोर हो, इसी वजह से यहाँ की प्रॉपर्टी के पैसों की वजह से ये सब कुछ कर रही हो, तुमने पूजा वाले दिन चोरी भी की थी। सरस्वती ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाएगी। तो वहाँ पे मयूरी बात को संभालते हुए नजर आने वाली है, कहेगी कि हाँ सरस्वती, हाँ कोयल ने चोरी की थी, लेकिन उसने जो कुछ भी किया था मेरे वजह से किया था। वो तो चोरी करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे ब्लैकमेल किया था, मैंने उसे प्रेशराइज किया था कि अगर तूने ये चोरी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सिर्फ इसी वजह से कोयल ने चोरी की थी, वरना कोयल आपको और वेदिका को तो बहुत मानती है, वो किसी भी हाल में आप लोगों का दिल नहीं दुखा सकती। मयूरी सरस्वती से कहेगी कि ये आपकी ही बेटी है जानवी, हालांकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इससे दूर नहीं होना चाहती, लेकिन अब जब ये सच सामने आ ही चुका है तो मुझे सारी बातें बोलनी पड़ रही है कोयल, लेकिन मैंने इतने सालों से कोयल से ये सच हमेशा छुपा के रखा। मयूरी की ये बात सुनकर सरस्वती शॉक्ड हो जाएगी, तो समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर तभी वेदिका अपना कलश लेके जाएगी और जाके दादी को दिखाएगी, उनसे कहेगी कि आप ही बताइए कि कौन सा कलश असली है। राजेश्वरी दोनों कलश देखेगी, वो साफ साफ कह देगी कि जो कलश वेदिका
वेदिका लेकर आई है वो कलश नकली है, जो कलश कोयल के पास हमें मिला है वही कलश असली है। दादी की ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि कोयल वाला कलश असली है और वेदिका वाला कलश नकली है। सागर को भी समझ में नहीं आएगा कि अब इस चीज से कैसे डील करूं। इस शो में अब आगे और क्या होगा, कौन निकलेगी असली जानवी, किसको एक्सेप्ट करेंगे, जो भी चीजें वो सारी चीजें हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना डेली अपडेट्स के लिए।